जीएलसीसी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा समय में आपने देखा एक वीडियो सामने आया जिसमें सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद हैं और वह कहते नज़र आ रहे हैं अखिलेश यादव के लिए कि उन्होंने मेरा कुत्ता बना दिया। यह कह रहे हैं इमरान मसूद। कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस में उन्हें सम्मान भी मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस को छोड़ देते हैं, समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। अब यह सिलसिला आपको लगातार देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आज़म खान के बाद समाजवादी पार्टी में आवश्यकता है किसी मुसलमान नेता को कि हम आज़म खान की जगह ले लें। वैसे उनके पुत्र भी हैं, लेकिन अब एक बड़ा कद्दावर नेता सामने आना चाह रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता दूं कि अब जो मुस्लिम राजनीति होती थी पहले, अब उसका दौर ख़त्म हो चुका है। अब मुसलमान वोटर हो या मुसलमान नेता हो, किसी भी पार्टी में यह समझ के ना जाए कि हम वहाँ पर अपने राजनीतिक हित साध लेंगे। बस वह यह समझकर तो जा सकता है कि हम किसी भी जिस विधानसभा में उसका वर्चस्व है या जिस लोकसभा सीट में उसका वर्चस्व है उस सीट को जीत लेंगे, लेकिन राजनीतिक उल्लू सीधा कर लेंगे या फिर हम अपनी कुछ बातें रखवा लेंगे या अल्पसंख्यकों के लिए कुछ काम करवा देंगे, तो अब इस बात को भूल जाइए क्योंकि वह बातें हो गई पुरानी। भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। उसने यह असलियत सामने रख दी है कि जिस तरह से अब तक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हो रही थी या दलित वोट बैंक की राजनीति हो रही थी, चाहे वह मायावती हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, तो अब उसको आप भूल जाइए। यदि हिंदू वोट बैंक आपके साथ है तब तो आप सत्ता का सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि हिंदू वोट बैंक आपसे खफा है तब आप चाहे कितना भी मुस्लिम कर लीजिए, सत्ता में आना आपके लिए नामुमकिन है। यह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, सारे हिंदुओं को एक मंच पर ला करके दिखाया है। कांग्रेस की बात कर लीजिए, वह लगातार मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती थी और तुष्टीकरण वाली बात भी बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है अन्य दलों पर कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो वह झूठ नहीं बोलती। वह बिल्कुल सही कह रही थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक ही वार से इस राजनीति का अंत कर दिया है। अब मुस्लिम समुदाय के पास किसी भी प्रकार का मंच नहीं बचा है कि वह अपने राजनीतिक उल्लू जो होते हैं वो सीधा करवाने के लिए किसी पार्टी पर वोट बैंक का दबाव बना सके कि हम आपको वोट देंगे। अब इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अभी मौजूदा समय में अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां भी देख लीजिए मुस्लिम केवल 5% है। मुस्लिमों के भरोसे नहीं लड़ रहे हुए हैं। यादव वहां 24% है। मुरादाबाद जा सकते थे, रामपुर जा सकते थे, किसी अन्य मुस्लिम सीट जा सकते थे राहुल गांधी की तरह, लेकिन अब वह समीकरण बदल चुके हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। MIM असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि कोई भी राजनीतिक दल हमसे गठबंधन करना चाहे तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करा। यदि वह MIM से गठबंधन कर लेते तो जो हिंदू वोट बैंक उनका था या जो वोट उनको आने वाला है वह दूर चला जाता। वह सिर्फ कांग्रेस में भी नहीं जाता, बसपा पे भी नहीं जाता, वह जाता भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया यहाँ, जो MIM के साथ गठबंधन नहीं किया। उनके हक में यह अच्छा कदम है। अब यहाँ मुस्लिम समुदाय के पास कोई मंच नहीं बचा, वह अकेला खड़ा हुआ है भारत में। कारण उसका यह है कि उसने आरंभ से ही, राजनीति की शुरुआत से ही, जब से भारत में राजनीति की शुरुआत हुई तब से अपने लिए कोई मंच तैयार ही नहीं किया, बल्कि भेड़ चाल की तरह अन्य पार्टियों के पीछे लगा रहा, दरी बिछाता रहा, कुर्सियां सेट करता रहा, उसी के सहारे उसे जो भी मिल गया, चाहे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी हो या हज हाउस हो, यही उसके लिए उपहार था। लेकिन हिंदू समुदाय के लिए इतना काफ़ी नहीं था। वह एक मंच पर आया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाना है,
तो यह शब्द हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को इस शब्द के द्वारा बेवकूफ़ बनाया गया। उनको एक मंच पर तो लाया गया और जो उनका तुष्टीकरण था राम मंदिर, अब लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला किया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार आने से पहले ही कहा था कि हमारी सरकार के दौरान ही इसका फैसला आएगा, और आया भी। तो यह श्रेय किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन कथित तौर पर आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ही मंदिर बनवा दिया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही राम मंदिर का फैसला आया है। निर्माण खैर जब तक भी हो, धारा 370 की बात होती थी, यह तुष्टीकरण भी हिंदू समुदाय के लिए किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्यों ना हिंदू समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और एक लाइन में आए। लेकिन यहां हिंदू समुदाय को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक मंच पर तो ला दिया, लेकिन अब बेवकूफ़ बनाने की राजनीति शुरू हो जाती है। वह किस तरह से? कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब यहाँ पर हमने काफ़ी पब्लिक रिव्यू भी किए। सबके मन में यह है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, राम राज्य आएगा। तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, जब भारत आज़ाद हुआ था। जब पाकिस्तान बनता है, बांग्लादेश बन जाता है मुस्लिम राष्ट्र का नाम लेकर, तो उसी दिन तय हो गया था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अब यह हिंदू राष्ट्र कैसे है? तो आप खुद सोच लीजिए कि भारत में ऐसा कौन सा कार्य है जो हिंदू, धार्मिक कार्य की बात कर रहा हूँ, जो वह खुले स्तर पर नहीं कर सकता। आप किसी भी सरकारी पार्क में चले जाइए, क्या आपको वहाँ मंदिर नहीं मिलता देखने के लिए? बिल्कुल मिलेगा। किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, क्या वहाँ मंदिर है? बिल्कुल है। ऐसा तो है कि नहीं है? अब आप कोई भी धार्मिक कार्यक्रम देख लीजिए, क्या उसमें कोई दूसरे धर्म या समुदाय का व्यक्ति पेड़ चढ़ाने आता है कि आप ऐसा यहाँ क्यों कर रहे हैं, अपने क्रियाकलाप अपने घर पर करिए? बिल्कुल नहीं। हिम्मत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह आता नहीं, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि यह एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बहुल है। और आप यह समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी, विश्व में कोई भी देश हो जहाँ पर किसी धर्म या समुदाय का जो रेशियो है 70% या उससे अधिक हुआ, तो वह अपने आप उसी धर्म का राष्ट्र हो जाता है। लेकिन यहाँ बार बार हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम आपको और मिसालें देते हैं। यदि आप 6 दिसंबर 1992 में जाएं, बाबरी विध्वंस होता है, क्या वहाँ किसी को सज़ा मिलती है या किसी को घर से निकाल कर मारा जाता है? बिल्कुल नहीं। 2002 के दंगे होते हैं, क्या किसी को प्रताड़ित बाद में किया जाता है? बिल्कुल नहीं। जिस सरकार के रहते हुए ये दंगे हुए, क्या उस सरकार को दोषी बताया जाता है? बिल्कुल नहीं। मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं, क्या उसके बाद कितने दोषी सामने आते हैं? कोई नहीं आता है। वह तो आप छोड़िए, धर्म संसद के नाम पर किस तरह की बयानबाजी होती है, हाँ, उसके बाद किसको कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। तो मैं यह यह नहीं कह रहा हूं कि मैं यह गलत हो रहा है या सही हो रहा है। गलत सही को तो बाद में तौला जाएगा। मैं तो यह कह रहा हूं, यह हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र है। जिस तरह के यहाँ क्रियाकलाप चल रहे हैं, यह हिंदू राष्ट्र में ही हो सकता है। यदि एक सेकुलर राष्ट्र होता या मुस्लिम राष्ट्र होता, तो इतनी जो गंभीर समस्याएं मैंने आपको बता दी, ये जो गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूँ, ये जो यहाँ कर्मकांड हो गए हैं, यह कभी नहीं होते। और यदि हो भी जाते तो फांसी की सज़ा मिलती लोगों को, लेकिन अब तक नहीं मिली। अब मैं यही कह रहा हूं कि हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जो विकास के मुद्दे हैं उनसे दूर ले जाया जा रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी यह कहना बंद कर दे कि यहाँ भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो मैं सीधी सी बात बता दूं, जो वोट बैंक आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, वह किन मुद्दों पर बात करेगा? पेट्रोल के मुद्दे पर बात करेगा, सब्जियां क्यों महंगी हो रही हैं, तेल क्यों महंगा हो रहा है। लगातार जो आप एसेट्स बेचते जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय रेल हो, BSNL हो, भारत पेट्रोलियम हो, जो आप ये लगातार बेच रहे हैं, फिर यह हिंदू जनता उस पर आपसे सवाल करने लगेगी।
इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। यदि यह हिंदू राष्ट्र नहीं है तो इससे ज़्यादा क्या हिंदू राष्ट्र होगा? क्या आप अन्य धर्म और समुदाय के लोगों को घर में घुसकर मारेंगे, उन्हें निकालकर उनकी हत्या कर देंगे, उनके गाड़ी घोड़े छीन लेंगे? हाँ, तो इससे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। यदि इससे ज़्यादा आप करने की कोशिश करते हैं तो फिर जिस आप तालिबान की बुराई कर रहे हैं, अन्य देशों में जिस तरह आतंकवाद फैल रहा है, फिर वह समस्याएं यहाँ घर कर लेंगी। फिर विकास और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को हटाकर आप आतंकवाद से लड़ने में जूझ जाएंगे, उग्रवादियों से लड़ने लगेंगे। जिस तरह से अभी तक कश्मीर बेहाल रहा है उस तरह से पूरा भारत बेहाल हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं कि मुसलमान की स्थिति तो वही हो गई है जो इमरान मसूद कह रहे हैं कि मेरा कुत्ता बना दिया, और उससे भी बदतर। लेकिन यहाँ हिंदू एक मंच पर तो आ गया है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जो उन्हें लॉलीपॉप थमा दिया गया है वह सिर्फ इसलिए कि विकास के मुद्दों की बात ना हो। तो अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, भारत का नाम ही हिंदुस्तान है, यह एक हिंदू राष्ट्र है और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र है। पाकिस्तान की यदि बात करें तो पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, मंदिर भी हैं, रामलीला भी होती हैं, पूजा भी होती है, लेकिन वह एक मुस्लिम राष्ट्र है, ये आप सब जानते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में मुस्लिम रहता है, मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ने भी जाएगा, दरगाहों में भी जाएगा, लेकिन यह एक हिंदू राष्ट्र है। तो इससे ज़्यादा यह हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, क्योंकि यह संपूर्ण हिंदू राष्ट्र ही है। इस संबंध में आपकी विचार क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।